गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना न्यू चैप्टर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करेंगे बेटा। प्रीवियस सेक्शन में और 9th क्लास में भी हमने पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ा था कि पीरियोडिक टेबल को डिवाइड किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज में। और ये जो डिफरेंट कैटेगरीज है मतलब उनको 18 ग्रुप्स और पीरियड्स में डिवाइड किया है विच हैव 18 पीरियड्स एंड which have 18 group and 7 period. So this is a periodic table beta. This group 1 group 2 which we called as a metal and these are called as a non-metal, and the pink area this is called as a metalloids and the green area this is called as a heavy metals, है ना। तो ये जो 3 to 12 ग्रुप है दीज आर कॉल्ड एज ए हैवी मेटल। तो ये हमने पीरियोडिक टेबल जो है विच वी हैव लर्नड अर्लियर, और इसके बारे में हमने बड़ी अच्छी तरह मतलब इसके बारे में जाना था इन चैप्टर नंबर 5। और इस चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे बेटा इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अगर हम इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं तो ये जो मेटल्स होते हैं, जैसे हम आयरन लेते हैं, जिंक है, गोल्ड है, सिल्वर है, उन सब में क्या होती है, शाइनिंग होती है, लस्ट्रस होते हैं। ठीक है, इनका जो सरफेस होता है वो क्या होता है, शाइनी होता है। ठीक है, उसके अलावा बेटा हम लोग मेटल्स को, जैसे हमारे घर में पेटियां हैं, ट्रंक है, तो वो किस चीज़ के बने होते हैं, एल्युमिनियम के बने हुए हैं। तो ये जो मेटल्स है यानी कि हम उसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो आप गोल्ड की ज्वेलरी, सिल्वर की ज्वेलरी, कॉपर के बर्तन, तो वो शीट बना के ही उनके जो ज्वेलरी है वो बनाई जाती है या बर्तन जो है वो बनाए जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेटल्स को हम लोग किसमें, शीट्स में, कुछ मेटल्स को हम लोग शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जिनको हम शीट्स में कन्वर्ट करते हैं दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ए मैलेएबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास कुछ और भी मेटल है जिनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनके जो वायर में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ कॉल्ड एज ए डक्टिलिटी। उसे हम क्या कहते हैं, डक्टिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखो बेटा हम घरों में बर्तनों का यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए हम लोग यूटेंसिल का यूज़ कर रहे हैं। तो कुकिंग पर्सन के लिए हम जो यूटेंसिल यूज़ करते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं, मेटल्स के बने होते हैं। वाई दे आर मेड अप ऑफ मेटल, बिकॉज क्योंकि मेटल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वो हीट को बड़ी जल्दी कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह से खाना जो है वो जल्दी कुक हो जाता है। इसके लिए बेटा एक एक्टिविटी दी गई आपके एनसीईआरटी बुक में। यहाँ पे उन्होंने क्या लिया है, एक रोड ले ली गई है और ये मेटल की वायर है, और यहाँ पे कॉर्नर पे देखो वैक्स लगाई गई है और हीट यहाँ से दे रहे हैं। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि ये जो वैक्स थी ना वो मेल्ट होनी स्टार्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जो उन्होंने हीट प्रोवाइड की वो हीट के पार्टिकल्स मूव होते गए और उन्होंने इस पूरी रोड को क्या कर दिया, गर्म कर दिया, जिससे ये वैक्स जो है वो मेल्ट हो गई। इससे ये प्रूफ होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो क्या हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, एंड दैट्स वाई दे आर यूज फॉर द मेकिंग वेसल्स। इसलिए इनको वेसल्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका मतलब कि मेटल्स क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी हाई होता है। तो जो बेस्ट कंडक्टर है ना वो हीट के, वो कौन से हैं, सिल्वर एंड कॉपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लेड एंड मर्करी आर कंपैरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो गुड कंडक्टर में आप लिखोगे सिल्वर एंड कॉपर, और पुअर कंडक्टर में लेड एंड मर्करी के बारे में आप कंपैरेटिवली, इससे जो है वो कंपैरेटिवली पुअर होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब देखो बेटा घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी